Hello viewers, welcome to my channel. I am Punnindu, your math teacher. Today I am going to explain you example 4 from chapter 1 sets from class 11 CBSE NCERT book. Example 4 has given that write the set 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7. ये आपको एक सेट दिया है और उसको आपको लिखना है सेट बिल्डअप फॉर्म में। सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखने से पहले आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा एक ज़्यादा डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब एक ज़्यादा है। यहाँ इस तरह न्यूमरेटर मेरा 2 है और डिनोमिनेटर मेरा 3 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से एक बड़ा है। तो ये शुरू होता है 1 में और एंड होता है 6 में। तो उसको हम लिखेंगे ईच मेंबर in the given set has denominator 1 more than numerator। ठीक है, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, and also the numerator starts या begin from 1 and does not exceed exceed 6, मतलब ये 1 से शुरू हुआ है 6 तक गया है, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं है। तो hence in the set builder form the given set is x column x equal to n by n plus 1। तो उसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसके एंड में एक कर्ली ब्रैकेट देना है। वेयर n is a natural number and 1 less than n and n less than 6। तो इतना था, ये इसको मुझे लिखना था। और सेट के एंड में क्या रहती है, आपको उसके पहले आपको कर्ली ब्रैकेट देना होता है और उसकी बाद में भी आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। ठीक है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था तो मैंने लिख दिया, जिसको रिप्रेजेंट करना था इस तरह। थैंक यू।